हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप लोगों ने लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि सफल होने के लिए ना कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। ये बहुत बार आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने बॉसेस से, काफ़ी जगहों से, और आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात से कई बार सहमत नहीं होता हूँ। देयर आर शॉर्टकट्स, और आज मैं आपको ऐसा ही एक शॉर्टकट के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन शॉर्टकट बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, और कहानी से भी पहले लेट मी टेल यू, माय नेम इज़ मुकेश। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड ए स्पीकर। दोस्तों, ये जो आज की कहानी है, ये कहानी आप सुनिए, और इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा जो सफल होने के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और न केवल शॉर्टकट का नाम बताऊंगा, बल्कि मैं आपको कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देने वाला हूं कि कैसे मेरा लर्निंग कर्व छोटा हो गया और कैसे मेरी ग्रोथ की स्पीड फास्ट हो गई। चलिए कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक बार एक गांव में दो मेंढक रहते थे। दोनों मेंढकों में आपस में अच्छी दोस्ती थी, और गाँव में रहते 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 उनको पूरी ज़िंदगी हो गई थी। उनकी दिली तमन्ना थी कि गाँव के पास जो शहर है, वो शहर जा कर के घूमा जाए और उस शहर को देखा जाए। उन्होंने बहुत कल्पनाएं की हुई थी कि शहर में बहुत सारी चीज़ें होंगी घूमने की, जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वो देखना चाहते थे। दोस्तों, आखिर एक दिन वो समय आ ही गया कि इन दोनों मेंढकों ने अपनी यात्रा का श्री गणेश किया और दोनों चल पड़े शहर की ओर। अब धीरे धीरे अपनी नन्ही नन्ही टांगों से कुछ किलोमीटर्स तक पहुँचे, और बीच में एक पहाड़ आता था जो पार करके इनको दूसरी तरफ शहर में जाना होता था। अब ये हिम्मत करके पहाड़ के ऊपर चढ़ भी गए, लेकिन चढ़ते वो एकदम थक गए थे। और थकने के बाद उनको लगा कि शायद थोड़ा सा आराम करना चाहिए, और उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी गेन करके, ऊर्जा पा करके हम आगे की बची हुई यात्रा भी तय करेंगे और शहर पहुँचेंगे। वो आराम करने के लिए उस पहाड़ के ऊपर रुके, और रुक करके दोनों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। आराम करते करते बातें भी करते जा रहे थे। एक मेंढक ने दूसरे से कहा, शायद हम आधी दूरी तो आ ही गए होंगे। दूसरे ने कहा, नहीं, आधी नहीं, आधी से कहीं ज़्यादा आ चुके हैं। देखिए, शहर तो बहुत ही नज़दीक होना चाहिए, यहाँ से हम शायद देख पाएंगे। अब पहले मेंढक ने दूसरे से पूछा कि क्या आप देख सकते हो, देख पा रहे हो? दूसरे ने कहा, नहीं, अभी तो मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन शायद अगर मैं आपके कंधों पर खड़ा हो जाऊं तो मैं देख पाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, आप सबने मेंढक देखे होंगे। मेंढक की जो आंखें होती है वो ऊपर की तरफ होती है, सामने की तरफ नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। और जब एक मेंढक दूसरे के ऊपर चढ़ा, कंधों के ऊपर, और पहला मेंढक थोड़ा सा ऊपर उठा, तो देखिए जो दूसरा मेंढक है उसकी आंखें जो ऊपर थी वो पीछे की तरफ मुड़ गई, और जब पीछे की तरफ मुड़ी तो उसको अपना गांव ही दिखाई दिया। अब दूसरे मेंढक ने कहा, देखिए दोस्त, मुझे तो सब वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है जैसा कि हमारे गाँव में था। तो फिर तो शहर में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ वैसा का वैसा ही है। पहले मेंढक ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो अलग होना चाहिए, शहर तो बहुत सुंदर होता है। चलिए आप नीचे उतरिए, मैं आपके कंधों के ऊपर चढ़ के मैं देखता हूँ। अब दूसरा मेंढक नीचे उतरा, पहला मेंढक दूसरे के कंधों के ऊपर चढ़ा, और उसने भी ऊपर ऐसे उठ करके देखा, तो उसको भी एकदम वैसा ही नज़ारा नज़र आया जैसा कि दूसरे मेंढक ने बताया था। एकदम वैसे अपने गाँव जैसा ही सब कुछ दिखाई दिया। अब दोनों मेंढक फिर से बैठे और बैठ कर के विचार करने लगे कि अरे यार, जब सब कुछ वैसा ही है, हमारे गांव के जैसा ही है, तो फिर इतनी दूर क्यों जाएं? देखो, अभी हम आधी दूर आए हैं, आधी दूर और जाना पड़ेगा हमें, उसके बाद वापस हमें आना पड़ेगा। तो इस पहाड़ी पर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, फिर गाँव जाएंगे, तो ये तो बहुत ही थकान भरी यात्रा हो जाएगी बिना कुछ पाए। दोस्तों, वहाँ से वो दोनों मेंढक वापस मुड़ लिए। वापस जब गांव पहुंचे तो बहुत सारे दूसरे मेंढक उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, और सब ने पूछना शुरू किया, अरे आप शहर गए थे, शहर कैसा है, आपने देखा वहां पर क्या क्या है? और इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछने लगे। इन दोनों मेंढकों ने उनको जवाब दिया कि देखो दोस्तों, शहर में कुछ भी अलग नहीं है, वो शहर एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम हमारे गाँव के जैसा है, एकदम गांव के जैसा ही शहर है, तो फिर वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसके आसपास के जितने भी मेंढक थे जो उन दोनों मेंढकों की बात सुन रहे थे, उन्होंने ये बात मान ली कि वो शहर वैसा का वैसा है, और ये जो मेंढक थे उन्होंने भी अपने जीवन में कभी भी सपना नहीं देखा उस शहर में जाने का, क्योंकि उनके पास ऐसे लोगों का टेस्टिमोनियल था जो कि उनकी नज़रों में शहर जा चुके हैं और शहर देख के आ चुके हैं, और उन्होंने कहा शहर एकदम गाँव के जैसा ही है। देखो दोस्तों, हम अपने जीवन में कितनी ही बार ऐसी गलतियां करते हैं कि
कि हम उन लोगों से सलाह लेने चले जाते हैं जिन लोगों ने वो डेस्टिनी देखी नहीं है जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बिज़नेस करना चाहते हैं हम में से, और हम उन लोगों से सलाह लेने जाते हैं जिसने कभी बिज़नेस किया ही नहीं। मान लीजिए मुझे नौकरी करते करते 10 साल हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर, और मुझे अपना बिज़नेस शुरू करना है, तो मैं उस व्यक्ति के पास चला जाऊंगा जिसको 15 साल का नौकरी का अनुभव है, 20 साल का नौकरी का अनुभव है, सलाह लेने के लिए। अब आप सोचिए वो मुझे क्या सलाह देगा। या फिर मान लीजिए मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है और मैं एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने चला जाऊं जो 2 व्यक्ति के सामने खड़े होकर भी नहीं बोल सकता, तो वो ऐसी कैसी सलाह देगा। या फिर मान लीजिए मुझे कोई दूसरा अपना सपना पूरा करना है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जिसने उस सपने के बारे में कभी सोचा भी ना हो, तो वो अपने हिसाब से आपको सही सलाह देंगे। लेकिन दोस्तों, उनके हिसाब की सही सलाह आपके लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है। या फिर हो सकता है उनका परसेप्शन किसी चीज़ का अलग हो और वो परसेप्शन आपके लिए अलग हो। तो दोस्तों, अगर लाइफ में ग्रो करना है फास्ट स्पीड के साथ, तो मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है। मेंटरिंग ही वो सीक्रेट है जिसके थ्रू आप अपने लर्निंग कर्व को छोटा कर सकते हो और ग्रो करने की स्पीड को फास्ट कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मेंटर का सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से किया जाना चाहिए। आपके जीवन में एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जिसने आपसे पहले वो काम कर रखा है जो आपको सुझाव दे रहा है या फिर आप करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अपने जीवन में बहुत भाग्यशाली रहा हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो आशीर्वाद रहा है वो रहा है टाइम टू टाइम टीचर्स और मेंटर्स की अपीयरेंस। देखिए, जब मैंने 10th क्लास पास किया तो मैं आर्ट्स लेना चाहता था और मेरा विचार ये था कि मैं आर्ट्स लेकर के बीए करूँगा और बीए करने के बाद शायद मैं बीएड करूँगा या फिर मैं फ़ौज में, पुलिस में, इस तरह से कुछ ट्राई करूँगा। लेकिन एक मेंटर वहाँ अपीयर हो गए। उन्होंने कहा, देखिए मुकेश, मैंने आपका साइंस और मैथ्स का एप्टीट्यूड देखा है, मुझे लगता है कि आप मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हो। और वो मुझे एक ऐसी स्कूल में, मेरे गांव के पास एक छोटा सा टाउन था, वहाँ पर लेके गए, साथ में मेरे गए, ताकि मैं साइंस मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करूँ और मैं उस फील्ड में आगे बढ़ूँ, क्योंकि उन्होंने देखा था मेरा एप्टीट्यूड जो है, मेरा टैलेंट जो है उस फील्ड में ज़्यादा था। ऐसे ही जब इंजीनियरिंग पूरी होने वाली थी और मैं फिर से एक बार किंग करते हुए बेमूड हो गया था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए, तभी एक मेंटर वहाँ अपीयर हुई और उसने मुझे बताया कि आप शायद अगर ये करना चाहें तो आपके लिए बेहतर होगा। और वो मुझे सलाह दे रही थी कि कैट की प्रिपरेशन करके एमबीए करो। ऐसे ही जब मैं एमबीए करने के बाद आईबीएम ज्वाइन कर लिया और मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता था और हिंदी मीडियम में भी ऐसे कि 10th तक मुझे हिंदी बोलना भी नहीं आता था। अब आईबीएम में आने के बाद चूँकि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए थी, बट मेरी इंग्लिश अच्छी थी नहीं, तो मैं कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करता रहता था। और एक ट्रेनिंग में एक टीचर, एक ट्रेनर, एक मेंटर ऐसी मिली, उसने कहा कि मुकेश, अगर आप सही में कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, वो कम्युनिकेशन फील्ड की एक्सपर्ट थी, इसलिए सही सलाह दे पाई। या फिर मैं पहले की बात करूं, 10th के एग्जैक्ट बाद जिस बंदे ने मुझे साइंस मैथ्स के लिए गाइड किया, वो खुद मैथमेटिक्स में बीएससी और एमएससी था, इसलिए वो समझ पाया कि मैथमेटिक्स में किस तरह का एप्टीट्यूड चाहिए होता है और मेरा वैसा एप्टीट्यूड है कि नहीं है। अब आप देखिए, अगर कोई आर्ट्स वाला बंदा मुझे कहता कि आपको साइंस मैथ्स लेना चाहिए क्योंकि उसमें स्कोप ज़्यादा अच्छा है, दोस्तों स्कोप कहीं भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आपके एप्टीट्यूड के मैच की बात होती है, आपके एटीट्यूड के मैच की बात होती है, आपका स्किल सेट किस डायरेक्शन में है, आपका पैशन और इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है, आप क्या करना चाहते हैं, उसकी बात होती है। तो ये मेंटोर्स जो होते हैं, ये क्विकली हमें जान लेते हैं और जान करके हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमें सोल्यूशन समझाते हैं। दोस्तों, टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करने के बाद भी मेरी लीडरशिप जर्नी जो रही, उसमें भी मैं बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर से घिरा रहा और उन मेंटोर्स के कारण क्विकली काफ़ी अच्छी सक्सेस मैं ले पाया। लेकिन आज मुझे कई बार ये देख करके दुख होता है कि नए नए जो मेंटी हैं वो ऐसे लोगों को मेंटोर बना लेते हैं जिनकी मेंटरिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर कुछ लोग हैं जो मेंटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो खुद कैपेबल ही नहीं है उस फील्ड में। दोस्तों, इस तरह जब होने लग जाता है तो बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फेलियर्स हो जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में फास्ट ग्रो करना है तो अपनी कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी संगत की तरफ ध्यान दीजिए, अपने मेंटोर्स की तरफ ध्यान दीजिए। किन लोगों से सलाह आप लेते हैं, किन लोगों से मेंटरिंग आप लेते हैं। जिस तरह से ये 2 मेंढक जो हैं, एक दूसरे से कोई भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, दोनों एक जैसे ही थे, तो दोनों का एक मत हो गया और दोनों शहर देखे बिना उस पहाड़ से वापस लौट आए। ऐसे भी हम लोग अपने सपनों के रास्ते में चल तो पड़ते हैं, लेकिन अगर अच्छी संगत ना हो, अच्छे दोस्त ना हो, अच्छे
मेंटोर्स ना हो तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं दोस्तों। रास्ते में ही फेल होकर वापस आ जाते हैं और फिर दूसरे लोगों का भी परसेप्शन वैसा ही बनाने लगते हैं कि देखिए ये फील्ड अच्छा नहीं है, या फिर बिज़नेस करना अच्छी बात नहीं है, या फिर ये पढ़ाई करना अच्छी बात नहीं है, या फिर ये कंपटीशन तो कर तो रहे हो आप IAS की तैयारी, लेकिन सिलेक्शन तो होता नहीं है। ये तो बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है दोस्तों। उनका जो अपना आईना होता है ना असफलताओं का, उसी आईने से वो चाहते हैं कि सारी की सारी दुनिया सब कुछ देखे। इस कहानी की लर्निंग सिर्फ यही है कि प्लीज़ मेंटोर्स को अप्रोच कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट सम मेंटोर, सम गाइड्स, बट वो मेंटोर्स वो होने चाहिए जिन्होंने वो काम पहले कर रखा है जो आप करना चाहते हैं। उन लोगों के पास मत जाइए जिन्होंने वो काम नहीं कर रखा जो आप करना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को जज करने के लिए, वो है उसकी संगत, किस तरह के लोगों के साथ वो रहता है। आप देख लीजिए किसी भी व्यक्ति के आसपास के उन 5 लोगों को उठा लीजिए जिनके साथ वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, आप उस व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली समझ जाएंगे, सब कुछ आप समझ जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें, हमारी संगत अच्छी हो, हमारी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ हो, और हमारी मेंटरिंग अच्छे लोग करें, सफल लोग करें। और सफलता का मतलब ये नहीं है कि किसी भी फील्ड में सफल। देखिए, अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो म्यूजिक फील्ड का जो मास्टर है वो शायद आपको गाइड नहीं कर पाएगा, वो आपको कोचिंग नहीं दे पाएगा। या फिर आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हैं और एक ऐसे बंदे के पास चले जाएं गाइडेंस के लिए जो UPSC में टॉपर रहा है, या फिर कैट के एग्ज़ाम में टॉपर रहा है, जो एकेडमिक्स में मास्टर है, एकेडमिक्स में नंबर 1 रहा है थ्रू आउट, वो शायद आपको अच्छा फुटबॉलर बनने के लिए गाइड नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी लोगों के साथ दोस्ती करें या लोगों के साथ व्यवहार करें, लोगों के साथ बिज़नेस करें, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, तो उनके फ्रेंड सर्कल की तरफ ज़रूर ध्यान दे दें, उनके दोस्त लोगों को ज़रूर परख लें, क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे ही लोगों के साथ हम रहते हैं। US में एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, उन्होंने एक बार कहा था, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। अगर मैं आपको हिंदी में संगत के ऊपर शेख जलालुद्दीन रूमी का एक कोट बताऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। शेख जलालुद्दीन रूमी ने कहा है, अच्छे लोगों की संगत तुम्हें अच्छा बनाएगी, बुरे लोगों की संगत तुम्हें बुरा बनाएगी। जो समान स्वभाव के होंगे वे साथ होंगे। चील चील के साथ ही उड़ान भरती हैं, कबूतर को कबूतर मिल ही जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये स्टोरी आपको हमेशा हमेशा प्रेरित करेगी, इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी अच्छा बनने के लिए और अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ डू इट। आई ब्रिंग one amazing video every single day to you so that you grow fast, you become happy, you become successful. Thank you so much for being with me.